दोस्तों नमस्कार। जो आम इंसान होता है हमारी तरह आपके तरह, तो हमारे मन में दिलो दिमाग में कई तरह की कौतूहल होती है, कई तरह की जिज्ञासा होती है और ख़ासकर उन चीज़ों को लेकर के जो कि एक आम आदमी के पहुंच से बाहर होती है। ठीक है। और उन्हीं कौतूहल को, उन्हीं जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संसद के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है कि संसद में एक विजिटर्स गैलरी होगी, दर्शक दीर्घा होगी। और उस दर्शक दीर्घा में जो देश के सामान्य नागरिक हैं, जो कि देखना चाहते हैं कि संसद की कार्यवाही कैसे चलती है, वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो चीज़ वहाँ पर वो दर्शक दीर्घा के अंदर बैठ करके वो देख सकते हैं। इसी पर्पज़ से वो विजिटर्स गैलरी दर्शक दीर्घा को बनाया गया है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना सामान्य नहीं है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी एक प्रोसेस होता है। और इसीलिए हमने आज के इस वीडियो में इसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा, ताकि पता चल सके लोगों को किस प्रोसेस के थ्रू हम उस दर्शक दीर्घा तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें आपको एक आवेदन करना पड़ता है। ठीक है। आवेदन आप ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। उस आवेदन के अंदर आपको अपना पूरा डिटेल्स भरना होता है, मतलब आपकी कुंडली पूरी उसमें भरनी होती है कि आप कौन हैं, नाम क्या है, पिता का नाम, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, XYZ जितनी उसमें इन्फॉर्मेशन पॉसिबल होती है, उन सारी इन्फॉर्मेशंस को उस फॉर्म के अंदर, उस आवेदन फॉर्म के अंदर भरा जाना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं सपोज़, तो आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो तो डालना ही डालना होगा। लेकिन आप दिल्ली में कहाँ ठहरे हुए हैं, या होटल में ठहरे हैं, या किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हुए हैं, उसकी भी डिटेल्स वहाँ पर देनी होती है। ये सारा चीज़ होने के बाद में जो सबसे जो अहम है, जो कहते हैं कि आजकल चर्चा में है कि एक MP जो है, जो BJP के MP है, उसके ही पास से ये जो दो लड़के संसद में आकर के उत्पात मचा के गए थे। तो इसमें संसद का जो MP होता है, जो सांसद होता है, उसका रोल यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आवेदक एक आवेदन को भर देता है पूरा, तो फिर उसको उस फॉर्म को MP से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, सांसद होता है, उससे उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। वेरीफाई करवा करके और उस पर उसका सिग्नेचर होता है, उसकी मोहर होती है। और इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, जो कि प्रोसीजर के अंदर ये मेंशन किया गया है, वो लिखा गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि MP को घोषणा पत्र देना होता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसको एक घोषणा पत्र देना होता है। उसमें वो लिखता है कि वे विजिटर्स को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यानी कि वो जो MP होगा, ये एक डिक्लेरेशन वहाँ पर होता होगा और उसमें साइन करता है कि नहीं, मैं इसको जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, मतलब संसद में लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। यानी कि अगर एक संसद के अंदर कुछ भी XYZ करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। इस तरह से MP को एक जो है घोषणा पत्र उसमें देना पड़ता है। इसके बाद में जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तब जा कर के जो सचिवालय होता है लोकसभा का, वो आपका पास इशू करता है। और फिर जो आप जो है वो संसद के दर्शक दीर्घा में जाने के लिए आप रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब आप संसद के अंदर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर दर्शक दीर्घा में जाकर बैठने तक आपको कई लेयर्स की सिक्योरिटी से होकर के गुजरना पड़ता है। और वहाँ पर यही चीज़ सुनिश्चित की जाती है कि आप अपने साथ सिर्फ 2 चीज़ लेकर के जा सकते हैं। एक, जो आपके पास विजिटर पास है, और दूसरा आपका अपना एक ID प्रूफ, फ़ोटो वाला ID प्रूफ लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई भी चीज़ आप वहाँ पर नहीं लेकर के जा सकते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, इवन पेन तक आप नहीं लेकर के जा सकते हैं। सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जमा कर ली जाती है और आपको सिर्फ एक ID प्रूफ और एक पास दे करके आपको वहाँ पर भेजा जाता है। और फिर आप जो है संसद की कार्यवाही को देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं कि कैसे जो है हमारे देश के नेता वहाँ पर संसद की कार्यवाही में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे अहम बात अब यही हो जाती है कि अभी जो संसद के अंदर जो घटना हुई है ना, इसमें जो BJP के जो सांसद हैं सिम्हा जी जो हैं, उनका क्या रोल होगा, है ना। जैसा कि
आपको मैंने अभी बता दिया कि उसका डिक्लेरेशन ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सवाल है कि क्या ये बीजेपी के सांसद जो हैं ये उन 2 लड़कों को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे कि नहीं जानते थे, और कैसे पास जो है इन्होंने अलाउ कर दिया, कैसे पास इन्होंने उन लोगों को दे दिया। खैर ये जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए और चर्चा भी होनी चाहिए, जो कि बीजेपी की सरकार नहीं करना चाहती है। बहरहाल अभी जो सिचुएशन हो गया है संसद भवन के अंदर, जैसा कि विपक्ष के कुछ नेता इस चीज़ को पॉइंट आउट किए हैं, इस चीज़ को हाईलाइट किए हैं कि अभी क्या हो रहा है कि अभी विपक्ष के जो सांसद हैं उनको पास कम दिया जाता है और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं यानी जो बीजेपी के सांसद हैं उनको अधिक मात्रा में पास दिया जाता है। और इसका एजेंडा बिल्कुल साफ है कि विजिटर्स गैलरी में सिर्फ बीजेपी के लोग आएँ, अधिक संख्या में, सिर्फ नहीं अधिक संख्या में बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आरजेडी के जो सांसद हैं उन्होंने इस बात को उठाया था, मनोज कुमार झा ने, कि महिला आरक्षण बिल पर जब बहस हो रही थी, जिस दिन बिल पास हो रहा था, तो वहाँ पर विजिटर्स गैलरी से नारे लगे थे, जो कि बेहद शर्मनाक है। और वहीं पर लोकसभा के अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको पता है कि जो नारे लगाने वाले लोग हैं वो मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी की महिमा मंडन कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली है कि ये अपने ही लोग हैं, तो फिर अपने लोग पे कार्रवाई कैसी? तो ये जो मानसिकता है वही कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए, इस ब्लंडर के लिए, जो संसद की सुरक्षा में चूक लोग कह रहे हैं, मैं इसको चूक नहीं कहूँगा, मैं इसको बहुत बड़ा एक ब्लंडर कहूँगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जोन होता है हमारा पार्लियामेंट, संसद, और वहाँ पर ये लड़के अपने शूज़ के अंदर स्मोक गन कहिए, एक स्मोक कैन कहिए, जो भी कह लीजिए, इतना चीज़ लेकर के चले जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी खामी की ओर इशारा करती है और संसद के पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका पोल खोल देती है। तो इस तरह से संसद के अंदर जाने की पूरी प्रक्रिया होती है और वर्तमान में क्या सत्ता पक्ष ने बना रखा है हाल, ये आपने समझ लिया। और एक और बहुत ही अहम बात मैं चलते चलते बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें इसीलिए की जा रही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको अपनी वाहवाही कराने का आदत है। और ये मतलब होता है ना, एक शोबाजी करने वाली बात। इनको पता है कि अगर हमारे समर्थक वहाँ पर जाएंगे, अगर बीजेपी के लोग वहाँ पर जाएंगे दर्शक के अंदर, तो वो देखेंगे, अरे बाप रे बाप, मोदी जी ने क्या संसद बनवाया है, और बाहर आकर के मोदी मोदी करेंगे, क्या संसद बनाया मोदी जी ने, है ना। तो इस तरह से जो लोगों के अंदर ये मन में एक मोदी भरने की ये एक तरीका है कि दिमाग में, लोगों के दिमाग में सिर्फ मोदी भर दिया जाए कि मोदी ने कितना बढ़िया संसद बनाया, क्या बनाया। एक कहावत कहा जाता है ना कि ऊपर से ठाट बाट भीतर रम रेखा घाट, तो वही वाले हाल है कि संसद भवन की इतनी चमक है, सब कुछ है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसकी सुरक्षा, उसके ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, ये जो कि बहुत अफसोसजनक है। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।